नमस्कार, उत्तराखंड का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सवालों से घिरी प्रदेश सरकार और बीजेपी के लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर 14 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर भगवत सिंह बोरा को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं भारी विरोध को देखते हुए बीजेपी ने भगवत सिंह बोरा को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। कार्रवाई के बावजूद विपक्षी कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। सल्ट मंडल अध्यक्ष पर दुष्कर्म आरोप मामला, बीजेपी की कार्रवाई, कांग्रेस का तीखा हमला। कांग्रेस बोली बीजेपी राज में खतरनाक स्थिति, देवभूमि में बेटियों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ रेप और हत्या के मामलों को लेकर सरकार और बीजेपी लगातार विपक्ष के निशाने पर है और अब अल्मोड़ा में पार्टी के मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह बोरा पर दुष्कर्म के आरोप के मामले ने मुसीबत और बढ़ा दी है। भगवत सिंह बोरा पर 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर भगवत सिंह बोरा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय जनता के आक्रोश और भारी विरोध को देखते हुए बीजेपी संगठन ने भगवत सिंह बोरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पुलिस और बीजेपी की ओर से इस मामले में भले ही त्वरित कार्रवाई की गई हो, लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी पर पुरजोर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी राज में अब नारा बेटी पढ़ाओ का नहीं, बीजेपी नेताओं से बेटी बचाओ का होना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी शासन में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाता, लेकिन सवाल उठा रही कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को बलात्कार करो का लाइसेंस दे दिया, बलात्कार करने का लाइसेंस दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा था, मुझे लगता है कि वो खोखला नारा साबित हो रहा है। अब तो नारा ये होना चाहिए कि भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और वो जेल के सलाखों में पीछे होगा। किंतु कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में भी झांके, वो कहाँ पर स्टैंड करती है, वो भूल गए वो तंदुरकांड। इसलिए अपने आप को भी देखें और तब सोच समझ करके बात करें। भारतीय जनता पार्टी का सख्त कानून है, कोई छोड़ेगा नहीं, तो किसी को हम बख्शेंगे नहीं। जो भी कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, हम छोड़ेंगे। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और बीजेपी के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ रखा है और सल्ट कांड के बाद कांग्रेस के हमलों में नई धार आ गई है। अब देखना होगा कि सरकार और बीजेपी विपक्ष के इस हमले का कैसे सामना करती है और बीजेपी से जुड़े रहे आरोपी पर कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है। देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो सल्ट दुष्कर्म कांड पर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का सरकार पर और बीजेपी पर निशाना है। लेकिन उत्तराखंड में बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी, एक बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। परिचय करा देती हूँ। गरिमा दसोनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। मीनाक्षी घिल्डियाल जी जुड़ गई हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से। और लक्ष्मी बिष्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत गरिमा जी आप ही से, क्योंकि जिस तरह से ब्लॉक मंडल अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं, जाहिर तौर पर इससे पार्टी की छवि तो धूमिल हो रही है। लेकिन ऐसे समय में जब कोलकाता कांड में हमने देखा कि पूरे देश में रोष है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस भी तो अपने गिरेबान में झांक के देखे। किसी दल का या किसी समाज का या किसी धर्म या जाति विशेष का होता है। बलात्कारी बलात्कारी होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसको उस नजर से देखा जाता है। का व्यक्ति होता है जो पूरे समाज को विकृत कर देता है।
तो भारतीय जनता पार्टी ये तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार करना बंद करे। कोलकाता कांड पर जो आग पूरे देश में फैली है, मेरी समझ में बिल्कुल सही चीज है। अब ये विमर्श का मुद्दा है, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए कि आजादी के 78 साल बाद भी अगर आधी आबादी को अब सुरक्षा के लिए याचक की भूमिका में हाथ फैलाने पड़ रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो इससे ज्यादा और मुझे लगता है निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ आज मैं बयान पढ़ रही थी, प्रधान सेवक कह रहे थे कि महिलाओं को तो न्याय मिलना ही चाहिए और जल्द मिलना चाहिए, और 11वें पृष्ठ पर, उसी समाचार पत्र के 11वें पृष्ठ पर एक खबर छपती है कि लाल कुआं में दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने 3 साल तक अपने ही संघ में काम करने वाली महिला कर्मी, जो कि विधवा है, 2 बच्चों की मां है, 3 साल तक उसके साथ शारीरिक उसका शोषण किया, सिर्फ इसलिए इस शर्त पर कि तुझे मैं परमानेंट कर दूंगा अपने विभाग में। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित तो कर दिया सल्ट के मंडल अध्यक्ष को, पर क्या एक सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी सिर्फ निष्कासन तक रहती है? क्या सत्तारूढ़ दल के ऊपर प्रदेश की बाकी महिलाओं की सुरक्षा का दारोमदार नहीं होता? हम किसके भरोसे हैं? जो कप्तान है उधम सिंह नगर के मंजूनाथ, वो कहते हैं कि दरिंदों का ठेका नहीं ले रखा है पुलिस प्रशासन ने। तो मैं तो हुक्मरानों से कहना चाहती हूँ, भैया हमें बता दो किसने हमारा ठेका ले रखा, हम उसी के पास चले जाएंगे। और ये सल्ट का मंडल अध्यक्ष कोई पहला व्यक्ति नहीं है। इससे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा का दर्जाधारी विनोद आर्या का पुत्र पुलकित आर्या, चंपावत का मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चे का अध्यक्ष हरिद्वार में बहादुराबाद में 13 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप और उसकी निर्मम हत्या कर दी भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य सैनी ने। और ये एक अंकिता भंडारी के बाद एक ऐसी साइकिल मैडम हमारे वहां हो गई है वर्षा जी, कि जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, 4 धामों की भूमि कहा जाता है, उस उत्तराखंड में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छोटी बच्चियां आप देखिए, आईएसबीटी कांड देखिए आप, कि 14-15 साल की बच्ची के साथ 5 सरकारी कर्मचारियों ने बारी दुष्कर्म किया, और वो भी उस बच्ची के साथ जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। और उसके बाद इसलिए अखबार में खबर छपी कि सल्ट के इनफैक्ट आज के अखबार में ये खबर है कि सल्ट के उस मंडल अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया भाजपा में। लेकिन भाजपा में तो ऐसा लग रहा है बलात्कारी बरस रहे चारों तरफ से। अब आज ये दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के ऊपर एफआईआर हो गई है लाल कुआं थाने में, और ये भी भाजपा का नेता है। तो आज तो बेटी बचाओ, और वो भी भाजपा से बेटी बचाओ का नारा देना चाहिए। ठीक है। मीनाक्षी घिल्डियाल जी, उत्तराखंड में क्या आपको लग रहा है कि बेटियां सुरक्षित अब नहीं है? जिस तरह के हालात हैं, जिस पर दारोमदार है पूरी जनता का बेटियों की सुरक्षा का, जो पार्टी हाल ही में प्रदर्शन किया कोलकाता में, लेकिन अब ऐसा मामला सामने आया कि जो गंभीर कर देता है, चिंतित कर देता है ऐसे मामलों में सोचने के लिए। मीनाक्षी जी, बेटी तो बेटी है, चाहे वो फिर बंगाल की हो चाहे उत्तराखंड की हो, और हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तराखंड में नहीं कहूंगी, बल्कि मैं कहूंगी कि पूरे देश में देखिए कि बेटियां कहाँ पर सुरक्षित हैं। एक अभी अगर हम ये कहें कि भाजपा नेताओं के पर जो है ज्यादा उधर से ज्यादा न्यूज ये सब आ रही हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये बात भाजपा में रहने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें भी सोचनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय हम लोग ये देखें कि इसका सोल्यूशन क्या है। आप देखिए कि 2012 में निर्भया कांड हुआ, और निर्भया कांड में बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, काफी लोग सड़कों पर आए, और उसके सड़कों पे आने के बाद भी 10 साल में निर्भया को वो मिलता है, उसका रिजल्ट आता है उसके केस का, उसे न्याय मिलता है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि कितनी ही घटनाएं इस प्रकार की हो गई। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चियों पे ये घटना घट जाती है उसके बाद हम एक्टिव होते हैं। भाजपा की महिलाओं को तो स्पेशली इस बात पे बात करनी चाहिए कि 50% महिला आबादी, उसका ये हश्र यहाँ पे हो रहा है, जबकि वो वोट देने में भी सबसे आगे हैं, आंदोलनों में सबसे आगे हैं, किसी समाज सेवा में सबसे आगे हैं, और उनका ही शोषण। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर महिलाओं के लिए नीतियां उस प्रकार से क्यों नहीं बन रही हैं। आप देखेंगे कि महिला और पुरुष दोनों ही अलग, उनकी प्रकृति अलग होती है, और हम अपने इसमें देखेंगे समाज में कि हमारा जो महिला के हिसाब से जो नीतियां बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को बैठ के, महिला चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, चाहे कहीं से भी हो, यूकेडी से हो,
हम सभी को बैठ के इस पे चिंतन मनन करना पड़ेगा कि हम किसी पार्टी से पहले हम महिला हैं। बिल्कुल ठीक और कहा महिला आपने। सेफ्टी की बात हम लोगों को बिल्कुल मैं करनी सहमत पड़ेगी। हूँ आपसे। लक्ष्मी बिष्ट जी, आज इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो सुनकर मन व्यथित है कि आखिर जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, उन्हें माता का रूप बताया जाता है, और ऐसे में आज उस धरती पर बेटियों के साथ इस तरह की दुर्दशा, इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और इसमें कोई पीछे नहीं है, चाहे वो आम लोग हों चाहे वो नेता हों, इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। वर्षा, देखिए ये जो घटनाएं हैं ये बहुत ही दुखद है, लेकिन मैं काफी टाइम से ये सब चीजें देख रही हूँ तो मुझे मेरा अपना एक मानना है कि जिस हिसाब से हम लोग बच्चों की काउंसलिंग करते हैं या हम लोग कहीं कोई घटना होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको पूरा सिनेरियो बदलना चाहिए। उसी हिसाब से मुझे क्या लगता है कि हम लोग को अब इस लेवल पे पहुंचना चाहिए कि एक ऐसा कुछ निचोड़ निकले कि जो भी मेन आदमी है, इन लोगों के लिए भी काउंसलिंग बहुत जरूरी होनी चाहिए। ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो बच्चों को बच्चे नहीं समझ रहे हैं, बुजुर्गों को बुजुर्ग नहीं समझ रहे हैं, माताओं बेटियों के साथ ये सब चीजें कर रहे हैं, तो मेरे समझ से बाहर है। हम लोग क्यों या तो हम लोग अपने बच्चों पे हम लोग अब कुछ हमारी अंदर कमी हो गई कि हम उन बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, लेकिन चलो हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने बुजुर्ग होके भी इनको कौन से संस्कार दिए जाए ये समझ से परे है। लेकिन मैं मानती हूँ कि इनके लिए भी कुछ ऐसी एक कार्यशाला रखे, ये पार्टी वाले रखे या कहीं भी रखे, लेकिन एक बड़ा बदलाव जो होना चाहिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बदलाव के नहीं होगा। आप सिर्फ उत्तराखंड की बात ना करके पूरे देश की बात अगर हम करें तो कहीं कोई अछूता नहीं है कोई राज्य की जहां पे ये घटनाएं नहीं हो रही हैं। कोई लाइफ में आ जाती है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो चुप हो जाती हैं। तो इस वजह से मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक पुरुषों की मानसिकता नहीं बदली जाती है तब तक हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माता हैं, ये चीजें रोज का इनको सहन करने की आदत पड़ गई है। तो एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। उसमें अगर मैं चाहूंगी कि हम लोग कोशिश करें, मैंने पहले भी एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये कहा था कि हमें खुद इसको पार्टी को छोड़ के, बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस छोड़िए, एक महिलाओं को संगठित होकर बहुत जरूरी है। और जब तक महिलाएं संगठित नहीं होती हैं और एक ऐसा मुद्दा नहीं उठाती हैं कि भाई ये जो घटनाएं हो रही है सरेआम इनको फांसी दी जाए, सरेआम ऐसी प्रावधान किया जाए सजा का कि दोबारा हर कोई आदमी ये 10 बार सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम लोग ऐसे कदम कर लेंगे, लेकिन हमारी स्थिति बाद में ये होनी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, देखिए कई तरह के प्रयास तो लक्ष्मी जी किए ही जाते हैं ना, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया जाता है, गुड टच बैड टच भी सिखाया जाता है, और आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए तमाम तरह से जो है वो कॉम्पिटिशंस में जाने के लिए महिलाओं को जागरूक किया जाता है। उसका लेकिन असर नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि इनकी मानसिकता सुधारनी पड़ेगी वर्षा जी। जब तक इनकी मानसिकता नहीं सुधरी, जब तक ये दूसरी सामने वाली बेटी को भी अपनी बेटी नहीं समझ रहे हैं, दूसरे को बहन को अपनी बहन नहीं समझ रहे हैं, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। तो इसलिए इन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए, ऐसी कोई कार्यशाला करें या ऐसी कोई क्लास लगाए इनकी, कि ताकि इन लोगों के मन में ये आए कि हम लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, सुनीता विद्यार्थी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सुनीता जी, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है सल्ट से मंडल अध्यक्ष का, पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी, पार्टी ने अपनी कार्रवाई कर दी, लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, और ये बड़ा गंभीर आरोप है कि बीजेपी ने इन नेताओं को लाइसेंस दे रखा है इस तरह से महिलाओं से दुष्कर्म करने का, उन पर अत्याचार करने का। तो ऐसे में अब बीजेपी नेताओं से बेटियों को बचाना है, गंभीर अपराध, गंभीर जो है पूरा आरोप लगा है, पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। क्या स्टैंड आपका? देखिए वर्षा जी, जितना गंभीर ये विषय है, अगर ये इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन माँ और बहनों के साथ, उन बेटियों के साथ में नाइंसाफी होगी। यहाँ पे लक्ष्मी बिष्ट जी जिन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे बात रखी कि जब तक हम महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, ये विकृत मानसिकता जो है ये खत्म करनी पड़ेगी, और ये हमारी जागरूकता की वजह से ही सारी चीजें जो है सामने आती हैं, और हम लोग ही जब आवाज उठाते हैं तभी इन चीजों में जो है आगे जाके न्याय मिलता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जो कानूनन कार्यवाही है, मैं इस पे कहूंगी कि जो फास्ट ट्रैक के केसेस होते हैं उसमें हमें और तेजी लानी पड़ेगी, और सख्ती से, कठोरता से इसमें जो भी सजाएं हैं
और यहाँ पे जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये डेथ पेनल्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमको डिमांड करना पड़ेगा। अब चीजें जो है अब बस से बाहर हो गई हैं, इसको भाजपा कांग्रेस के पैमाने में तोल कर इसको हल्का नहीं किया जा सकता। कोई भी पार्टी किसी को लाइसेंस नहीं देती है कि इस तरीके के घृणित कार्य करे। बाप बेटी का रेप कर रहा है, भाई बहन जो है वो ऐसे संगीन जुर्म में फंस रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए हैं जिसमें 90% जो है वर्षा जी वो घर के लोग होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या घर के बाप को क्या लाइसेंस मिलता है कि बेटी को पैदा भी करो? लेकिन इस बात से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। आपने कहा ठीक है ना, इसमें धर्म देख सकते हैं ना, इसमें पार्टी देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन चिंता का विषय तो है ना, जिस बखूबी से आप आवाज उठा रही हैं, अगर आप ही की पार्टी में इस तरह के कृत्य किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ना, और ज्यादा सवाल उठेंगे। सबके लिए बराबर है वर्षा जी, कानून सबके लिए बराबर है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो जिनको जो अपराधी इनमें पकड़े जाते हैं, इनको तुरंत इनको सजा होनी चाहिए और कठोरता से जो है इस पे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक में बहुत दिनों तक लंबित ना रह के इसका जल्दी से जो है निस्तारण होना चाहिए। यहाँ हम ये बोले कि भाई ये तो फलानी पार्टी के, फलानी पार्टी किसी की भी पार्टी कोई नहीं कहती कि जाओ दुष्कर्म करो। ये कहना बड़ा आसान है कि भाजपा में रहने वाली महिलाएं, अरे आप भी तो किसी पार्टी को बिलोंग करती हैं, आपकी पार्टी में भी मर्द रहते हैं, अगर वो ऐसी जघन्य उनको पुरुष लोग अगर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं तो क्या आप दोषी हुई? ठीक है, गरिमा दसोनी जी से बचना चाहिए इन महिलाओं को। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सुनीता जी। किसी भी पार्टी का है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो इस तरीके की घृणित मानसिकता को पनपा रहा है, अंजाम दे रहा है, तो कोर्ट है, कानून है उसके लिए। लेकिन वही कोर्ट वही कानून से आज के टाइम पे अपराधी कहाँ डर रहे हैं? एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। जी गरिमा जी। वर्षा, मुझे लगता है सुनीता विद्यार्थी भूल रही हैं कि हम तीन तो चलो आम महिलाएं हैं इस प्रदेश की, लेकिन जो सुनीता विद्यार्थी हैं वो सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आज आपकी सरकार है, आपकी सरकार में नृशंस अपराध हो रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 बन गया है और पूरे देश में छठे पायदान पर है। एज अ महिला आप अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पर क्या बात उठाती हैं? आपने आज तक फांसी की मांग करी, पुलकित आर्या की। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मैं भी बोल सकती थी आपके। नहीं ये वर्षा, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। प्लीज भाजपा की प्रवक्ता से कहिए हाथ में रहकर डिबेट करें। सुनीता जी सुन लेते हैं ना, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा तसल्ली से। ये सब्जी मंडी नहीं है, ये गंभीर एक विषय है जिस पर हम विमर्श कर रहे हैं, और ये बातें चैनलों में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है सुनीता विद्यार्थी जी कि आप भी एक महिला होने के नाते बड़े बड़े लेक्चर यहां पर दे रही हैं। आप मुझे बताइए, यमकेश्वर की आपकी विधायक, महिला विधायक रेणु बिष्ट ने सारे साक्ष्य और सबूत मिटा दिए वनांतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाकर। आपने मांग की रेणु बिष्ट के इस्तीफे की? एक सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता और एक महिला होने के नाते कितनी बच्चियों की आवाज उठाई आपने? और आप कह रही है ना कि हमारी सरकार में बख्शा नहीं जा रहा है अपराधियों को, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कल दिन के 2 बजे से लेकर आज शाम 4 बजे एफआईआर हुई है, जो मैं दुग्ध संघ लाल कुआं का मामला बता रही हूँ। मुकेश बोरा जो अध्यक्ष पर महिला कर्मी ने आरोप लगाया, वो दिन में 2 बजे कल थाने चली गई थी, उसने तहरीर दे दी। रात को 9 बजे मुझे फोन आया कि मैडम मुझे 7 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए थाने में, लाल कुआं वाला थाना अध्यक्ष मुझे काठगोदाम भेज रहा है, काठगोदाम वाला मुझे लाल कुआं भेज रहा है। कोई एफआईआर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुकेश बोरा एक ताकतवर और पहुंच वाला रसूखदार नेता है भाजपा का। और आज 4 बजे जब विपक्ष ने दबाव बनाया, तमाम विपक्ष के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने जब हल्ला बोल किया, तो अब एफआईआर करनी पड़ी है। तो ये तो आपके जवाब दीजिए। और आपने पूछा कि क्यों इतने ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि आपके वहां संरक्षण मिल रहा है। सुनीता जी एक मिनट, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद स्वामी, ये सारे वो लोग। गरिमा जी एक मिनट रुक जाइए। सुनीता जी आपने कहा कि अपराध होता है, ठीक है मान लिया, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इतने इनके पार्टी में बलात्कारी हैं। राजस्थान बोला जाता था, आप ये बातें कह के हल्का मत करिए, ये जुर्म है, ये अपराध है, इनमें जल्दी एफआईआर होनी चाहिए, जल्दी। आपने रेणु बिष्ट के लिए कितना मांगा इस्तीफा, ये बताइए। आप आज हिंदी खबर के चैनल से मांगती है रेणु बिष्ट का इस्तीफा?
रेणु बिष्ट का इस्तीफा मांगती हैं आप? रेणु बिष्ट ने वनांतरा रिजॉर्ट से सारे साक्षर सबूत मिटा दिए, बुलडोजर चला दिया, एक बहुत ही गंभीर अपराध किया रेणु बिष्ट ने, लेकिन संरक्षण मिल गया प्रचंड बहुमत की सरकार का। मैं पूछना चाहती हूँ सुनीता विद्यार्थी से, हिंदी चैनल के माध्यम से इस्तीफा मांगती हैं? इस हिंदी चैनल में इस्तीफा मांगिए, रेणु बिष्ट का इस्तीफा मांगिए, अपनी पार्टी की महिला होने के नाते अपनी सरकार से कहिए कि रेणु बिष्ट का इस्तीफा चाहिए हमें वनांतरा रिजॉर्ट में। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है यहाँ हिंदी चैनल में आकर, हिंदी खबर पे आके फास्ट ट्रैक कोर्ट और सीबीआई जांच की मांग कर रही है, फांसी के फंदे की बात कर रही है। अंकिता भंडारी का मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, क्यों अंकिता भंडारी का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चल रहा? क्यों अंकिता भंडारी का मामला सीबीआई जांच नहीं हो रही? सुनीता जी, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मामले की बात नहीं करते आप लोग? एक भी मिनट, महिला अगर भाजपा की अपने दड़बे से बाहर निकली हो तो बताओ मुझे। आप दोनों से मैं निवेदन कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए सुनीता जी और गरिमा जी, मैं सवाल सुनीता जी से ही कर रही हूँ। अपना काम करेगा, आपकी तरह हाथ में थोड़ी ना ले सकते हैं। रुक जाइए सुनीता जी, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है, अपनी सरकार को पत्र लिखिए कि अंकिता भंडारी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, अंकिता भंडारी को सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये डिमांड कर रही हूँ, क्यों नहीं करती मांग आप अपनी पार्टी से? एक महिला, आप पहले एक महिला हैं, आप पहले एक माँ हैं, एक पदाधिकारी होने से पहले। अगर कांग्रेस पार्टी का भी कोई दुष्कर्मी निकलेगा तो गरिमा दसौनी आपको ऐसे ही गरजती और बरसती भी मिलेंगी। लेकिन सुनीता जी, लेकिन सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, लेकिन मांग कब तक की जाएगी ये भी तो बताइए। आवाज उठाई आपने, मांगिए, मैं चुनौती दे रही हूँ आपको, हिंदी खबर पर मांगिए, सबने पूरी दुनिया ने देखा रेणु बिष्ट को बुलडोजर चलाते हुए, मांगिए रेणु बिष्ट का इस्तीफा, कौन रोक रहा है आपको? रेप में नाबालिग के साथ फंसता है तो यही वो गरिमा दसौनी है जिसके मुंह में जिप लग जाती है। ये सुनीता जी और गरिमा जी, एक मिनट, रोटियां सेंकना जानती हैं, इनको अपराधियों को सजा दिलाने में कितनी महिलाएं तुम निकली बाहर, ये बताओ ना। ISBT में एक नाबालिग बच्ची के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म कर दिया, कितना पुतला दहन किया तुमने हैदराबाद में 13 वर्षीय बच्ची के संग गैंग रेप तुम्हारा ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य करता है, कितना पुतला दहन किया तुमने? गरिमा जी, एक मिनट चैनलों पर बैठ मेरा के सवाल ये तो जो सुन ध्यान लीजिए बढ़ा सुनीता रही हो ना, जी, ये तुम्हें शोभा गरिमा नहीं जी, देता। तुम महिलाएं बहुत चूहे की तरह बिल में घुस जाती हो। ठीक है, रुक अपने जाइए दल के सुनीता, नेताओं के ऊपर गरिमा जी आरोप लगता एक देख। मिनट मुझे समय दीजिए। इसलिए ये चैनलों पर तुमसे ज्ञान नहीं लेंगे, सुनीता जी, भाजपा से कोई ज्ञान नहीं लेंगे। भाजपा के समय पर हम ठीक है, शर्मसार हुए। ठीक है, आप रुक जाइए। मीनाक्षी जी कुछ बोलना चाह रही है, रुक जाइए। नंबर 1 बन गई। जी मीनाक्षी जी, आप अपनी बात रखिए। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ भाजपा की नेत्रियों से या जो भी किसी भी दल की नेत्रियां हैं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमें हमारा देखिए राजनीति में हम वहाँ स्टैंड नहीं कर पा रही है जहाँ हमें स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को क्यों हमारा वर्ग है, हम उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। अगर हम सत्ता दल में बैठे हैं तो हमें महिलाओं के लिए पहले स्टैंड लेना है, क्योंकि महिला वर्ग जो है एक पिछड़ा वर्ग है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ठीक है, ठीक है, लास्ट कमेंट लक्ष्मी जी आप ही से, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्योंकि जाहिर तौर पर ये गंभीर विषय है और एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन हालात जस के तस है, बेटियों की दुर्दशा उसी तरह से हो रही है जैसे कि 2012 में हुई थी। वर्षा, जब तक महिलाएं संगठित नहीं होंगी तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा और इस तरीके से हम लोग चैनलों पे एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहेंगे, एक दूसरे के बारे में बुराइयां करते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि महिलाओं को ही झंडा डंडा उठाना पड़ेगा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ उसके लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। इसलिए बेटर ये होगा कि महिलाएं एकजुट हो और हम लोग अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को बहुत बोल्ड बनाएं, बहुत ज्यादा बोल्ड बनाएं, क्योंकि और कुछ उनको ऐसे संस्कार दें। इवन हम लोगों की संस्कृति में क्या है ना, हम लोग लड़कियों को ज्यादा संस्कार देते हैं, लड़कों को नहीं देते हैं। सवाल यही है का मतलब ये कि पहले आखिर अपने ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा दी जाती है बेटियों को कि क्या उसी तरह से शिक्षित बेटों को किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। तमाम तरीके से जागरूकताएं महिलाएं हो, लेकिन बेटे कब जागरूक होंगे? उन बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनकी बहनों की सुरक्षा के लिए। क्या वो ये नहीं सोचते कि अगर एक सड़क पर एक बेटी या एक लड़की चल रही है तो वो उसकी बहन भी हो सकती है, उसे बहन मानती, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी रक्षा करे, लेकिन इधर हालात कुछ दूसरे नजर आते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े और चर्चा में मुझे समय दिया। तो उत्तराखंड में जिस तरह के हालात हैं और साथ ही साथ पूरे देश में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लेकिन अब इस तरह के हालातों पर अब कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन
ऐसे मामले आखिर रुकेंगे कब, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।